श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की सलोआ पंचायत के लोग गांव में सड़क सुविधा न होने से परेशान हैं। टिब्बा और खाल गांव के लोग पिछले लगभग 22 सालों से सड़कों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन इन दोनों ही सरकारों ने आज तक हमारी सुध नहीं ली। राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो केवल चुनावों के समय वोटों के लिए सड़क पक्की करने का झूठा आश्वासन देते हैं। ये खाल टिब्बा रोड जो है, इसको 22 साल से कच्चा रोड चला हुआ है। सरकार ने दोनों वाली, बीजेपी की, कांग्रेस की भी, हमारी किसी भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। और 22 साल में हमारे सैकड़ों लोग आदमी जो हैं मौतें हो चुकी हैं, जिनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ना पीजीआई ना नंगल डैम तक नहीं पहुंचा सके। एक मरीज को उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए कंधे पे पालकी करके। जो 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं तो हम उसको सड़क में नहीं पहुंचा पाते हैं, और जब तक वो बंदा सीरियस होने के कारण मौत का कारण बन जाता है। किसी भी सरकार ने आज तक हमारी ये सुनवाई नहीं की। हम रो पीट के दहाड़ लिए सबके आगे, ये बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। देहरादून फाइल गई है, देहरादून फाइल गई है। क्या देहरादून से वो क्लियरेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्या खाल टिब्बा रोड के लिए ऐसा है? बाकी दुनिया में मर चुकी है। यहाँ हमें कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए यहाँ आने के काबिल नहीं है। अगर ऐसा हो तो हम इलेक्शन के टाइम बहिष्कार करेंगे गाँव में। लोगों का कहना है कि अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो कच्ची सड़क होने के कारण उसे मुख्य सड़क तक लाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी गर्भवती महिला को भी कड़ी मशक्कत के साथ गांव से उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, और बरसात के दिनों में तो यहाँ पैदल चलना भी किसी आफत जैसा है। आज यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए क्या कारण है जी? सर, ये 22 साल से रोड कच्चा है, यहाँ कोई हमें सुविधा दी गई नहीं है। और जो भी यहाँ आते हैं वो बोलते हैं कि पक्की हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग ये देखो सोठू लेके आ रहे हैं, ऊपर डंडा लेके आ रहे हैं। कैसे इनको लाना है? अगर बीमार हो जाएं तो इनको लेके कहाँ जाना है? हम पक्का ही बोलेंगे, किसी को आने ही नहीं देंगे यहाँ। अगर रोड पक्का हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को वोट ना सपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। कभी आपने भी बोला किसी को इस सड़क पे के लिए भी? बोले है जी, साड़ी सुनाई कोई नहीं होंगी, ऐसी क्या बोलिए। फिर इस बार वोटों में क्या करेंगे? वोटों में ऐसी किसी को वोट नहीं देनी, कोई भी आवे चाहे, किसी को वोट नहीं देनी। जब हमारी हालत में कोई देख नहीं रहा, हम वोट कैसे देंगे? वोट लेकर अपने घर बढ़ते हैं, हमारा कुछ नहीं बनाते हैं। उन्होंने लियान दी हालात ऊपर रोड से किस तरह लियाना सी, किस तरह लियाना? आटा चक्की सानों दूर है, असी आटा कित्थे ते लियाना? सिलेंडर असी ऊपर ते लेकर जाते, कोई एमएलए आ गया, कोई आ गया, सानों सिलेंडर थल्ले पजावे, फिर असी वोट देंगे। गांव वालों का कहना है कि इसे लेकर कई बार उन्होंने मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा उन्होंने तय किया है कि अगर खाल से डिब्बा तक 5 किलोमीटर की सड़क को पक्का नहीं किया गया तो वो किसी राजनेता को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे और न ही चुनाव के समय अपना वोट करेंगे। जी, आपका? विजय कुमार। क्या यहाँ के स्थायी निवासी हैं? हाँ जी, गांव खाल टिब्बा। फिर क्या दिक्कत है जी आपको? सर, यहाँ पे दिक्कत है कौन सी दिक्कत नहीं है? हमारे यहाँ कोई रोड नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। जैसे अपना बरसात के दिनों में डिलीवरी केस होते हैं तो हमें कंधे पे लेके जाना पड़ता है। डिलीवरी औरतों को कंधे पे लेके ऊपर रोड तक पहुँचाना पड़ता है। 4 आदमी करने पड़ते हैं, 6 करने पड़ते हैं, तब लेके आते हैं डोली में। हमें इससे वो भी दिक्कत बहुत बड़ी है। हम राशन पानी लाना हो तो राशन पानी की भी दिक्कत है। तो मेन सड़क से कितनी दूर है जी आपका घर? मेरा घर 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर इसी कच्चे रास्ते से होके जाना पड़ता है? 4 किलोमीटर कच्चे रास्ते से होके जाना पड़ता है। कितने सालों से आप ऐसे ही? मेरा तो 42 साल उम्र हो गई। मैं तो 42 साल में ऐसे देख रहा हूँ सर। तो इसके लिए आपने कभी किसी को अप्रोच किया या बोला? अप्रोच किया भी है, बोला भी है। रामलाल ठाकुर जी भी आए हुए थे कई दफ़ा, उनके साथ भी बात चली। जब भी नेताजी को पूछना है तो बोलते हैं आपकी फाइल गई हुई है। तो इस बार फिर आप क्या मन बनाया आपके गांव वासियों ने, पंचायत के लोगों ने, क्या इसके बारे में कहा? मन की ऐसी बात है सर, इस फिर ये सोच रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे किसी को भी। हमारा काम, हमारे रोडों का काम होगा, हमारी सुविधा होगी तब वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे। हम लोग एक पहल वेलफेयर सोसाइटी से हैं। हम लोगों को जब पता चला कि ये जो हमारे गांव है यहाँ पे खाड़, जहाँ पे एक सड़क है जिसका 22 साल से बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, और 22 साल से उस सड़क की फाइल इस तरीके से घूम रही है कि हर साल आते चुनाव में लोगों को ये कहा जाता है कि आपकी फाइल गई हुई है, और कभी कहा जाता है कि देहरादून है, कभी कहा जाता है कि मसूरी गई हुई है, कभी कहा जाता है कि शिमला गई हुई है, लेकिन
असल ये है कि यहाँ पे सड़क जो है इस तरीके की है कि अगर कोई यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है, वो मौत है। हम लोग गांव में जब हमने गांव वासियों से बातचीत की तो हमें लगा कि ये ऐसा विषय है जिस विषय को किसी भी लीडर ने, किसी भी नेता ने नहीं देखा। मेरे साथ यहाँ पे माताएं खड़ी हैं, मेरे साथ बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी उम्र निकल गई, इनका एक जीवन का हिस्सा निकल गया अपनी सोटियों के साथ, लाठियों के साथ इस सड़क के ऊपर चलते हुए। लेकिन जो नेता यहाँ से जीत के जाते हैं, जिनकी कारें विधानसभा के सामने रुकती हैं, जिनको शिमला में इनकी वजह से रहने के लिए फ्लैट मिलते हैं, उनको इनका दर्द नहीं नजर आता। आप देख सकते हैं सड़क का क्या हाल है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ले जाने के लिए सड़क बिल्कुल बेकार है, कोई बुजुर्ग हो तो बेकार है, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए खतरा है। तो ऐसी सरकार का, ऐसे देश का क्या करेंगे जिसमें आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में जश्न मनाए जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि कहा जाता है, जिस हम माता नैना देवी के चरणों में बैठे हैं, जिसकी प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में है, पूरे संसार में है, वो प्रदेश की, उस प्रदेश का एक गांव जिसमें सड़क नहीं है। और अगर आप देखो इस सड़क पर बरसात के दिनों में तो बिल्कुल ही आवाजाही बंद हो जाती है। हमारी सरकार से निवेदन भी है, चेतावनी भी है, अगर ये सड़क इससे इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले नहीं बनाई गई तो जो इस गांव वासियों ने जो अहद किया है, जो वादा किया है, वो ये है कि इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और किसी भी नेता को इस सड़क के ऊपर हम पैर रखने नहीं देंगे। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।